एवरीवन, गुड इवनिंग। आई थिंक गुड नाइट का ही टाइम हो गुड नाइट ही बोलना चाहिए, बट अभी तो हम आप लोगों के साथ आए हैं तो गुड नाइट नहीं बोलूँगी। पर हाँ, ये रात का टाइम है और जो कल व्लॉग था वो कल वाले व्लॉग से ही ये कंटिन्यू है। इतनी लंबी वीडियो शूट हो गई थी, इतनी लंबी वीडियो शूट हो गई थी ना कि मतलब है ना, ये फिर मुझे हटाना ही पड़ा। और मैं ये आप लोगों को सब नेक्स्ट वीडियो में ही शो कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं बस जो भी चीज़ें मैं करती हूँ मैं शूट करती जाती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि इतना हो गया नहीं हो गया। किसी दिन कम काम होता है, किसी दिन कम ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर वो कम ही शूट होता है। पर आजकल तो मेरे पास कामों का भंडार पड़ा है, बस करने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ना कुर्ती वगैरह की फ़िटिंग की थी, तो मशीन वगैरह एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा फैल जाता है पूरा कमरा। क्योंकि मुझे मशीन है ना जहाँ रखी है वहीं पे बैठ के काम नहीं होता, क्योंकि रोशनी भी चाहिए होती है। तो मैं सेंटर में ले लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा फैल जाता है। तो पूरे कमरे को मैंने सेट कर दिया है, सब कुछ मैंने अच्छे से चादर वगैरह झाड़ दी है, जो सामान जहाँ का है वहाँ रख दिया है। क्योंकि रात का टाइम है तो ये सब कुछ करके तो सोना ही है, इसलिए अब उस कमरे की लाइट ऑफ करके मैं आ गई हूँ इधर। ये वाला ड्रॉर भी बच्चों ने ख़राब कर रखा था, तो मैंने इसको भी ठीक किया, क्योंकि इसका जो ऊपर का ढक्कन है ना लगता नहीं है अगर सामान इसमें ऊँचा नीचा हो जाए तो वही मैंने इसको ठीक किया पहले, और फिर इसको परफेक्ट तरीके से रखा। क्योंकि मेरे अंदर है ना, पता नहीं क्या है, जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं होती ना मेरे अंदर घुड़न सी मची रहती है। और यहाँ पे देखिए, ये जो कुर्ती है मैंने बिल्कुल ठीक कर ली है इसको। ये है ना, बिल्कुल मैंने एक्सेल ली थी, बट ऐसा लग रहा था ये डबल एक्सेल से भी ज़्यादा बड़ी साइज़ आ गया था। बट फिर भी मैंने इसको अच्छे से कटिंग करके फिटिंग कर दी है। और इसकी हल्की सी मुझे लूज़ लग रही थी, सो मैंने दोबारा इसमें एक सिलाई लगा दी है। तो ये काम भी हो गया। और ये कुछ गीले कपड़े हैं जिनको मैं सुखा रही हूँ, कुछ को रख दूँगी, जो इम्पॉर्टेंट हैं जो चाहिए अगर नेक्स्ट मॉर्निंग, सो उनको मैं ऊपर रखूँगी, जिससे वो पंखे की सहायता से सूख जाएँ, जैसे ड्रेसेस वगैरह हैं। और बच्चे सो चुके हैं, तो बच्चों को मैं 10 बजे सुलाने भेज देती हूँ। आधा पौना घंटा लगता है इनको सोने में, तो फिर आराम से सो जाते हैं। और यहाँ पे अभी क्या है ना, मेरे काम तो चलते रहेंगे अभी। तो दूसरी बात, हाँ, कमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो कमेंट में क्या था, मुझे बोला था कि श्राद्ध में आप है ना नए कपड़े नहीं पहनते। तो मैं बताऊं कि वो जो है ना, श्राद्ध से पहले लिए थे मैंने कपड़े, और मैंने ना उनको घर में पहन लिया था। ठीक है, तो पहन लेते हैं तो फिर तो हम पहन सकते हैं ना। और फिटिंग करनी थी मुझे, तो फिटिंग करके तो पहन के देखना ही पड़ता है, पर मैंने श्राद्ध में ख़रीदे नहीं है। और कई बार ऐसा होता है, देखिए, चीज़ों को पकड़ के नहीं रहना चाहिए। हाँ, अवॉइड कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर कई बार ऐसी इमरजेंसीज आ जाती हैं कि आपको ख़रीदने भी पड़ते हैं और पहनने भी पड़ते हैं। बहुत बार आती होंगी, और आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं गलत हूँ क्या नहीं, या सही हूँ। तो क्योंकि मेरे साथ तो हुई हैं ऐसी चीज़ें कि वही कई बार ऐसा होता है, कहीं जाना हो जाए, कुछ चीज़ें हमें लेनी पड़ जाती हैं, कुछ पहननी पड़ जाती हैं। तो सब चीज़ें होती हैं, पर हाँ, जब तक जहाँ तक अवॉइड कर सकते हो आप कर लेना ही चाहिए। तो कपड़े वगैरह समेटने के बाद सुबह की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये काम भी रात को ही निपटा लो ना तो सुबह बहुत इजी हो जाता है सच में। तो भिंडी बनाऊँगी सुबह बच्चों के लिए। वैसे कल हस्बैंड आ ही रहे हैं, तो उनके लिए जो बनेगा वो थोड़ा बच्चों के स्कूल से जाने के बाद बनेगा, क्योंकि वो दोपहर तक आएंगे। और यहाँ बच्चों के लिए भिंडी कट रही हूँ, क्योंकि सुबह उनके टिफ़िन में जाएगी। तो भिंडी कट करके और इसे एक डब्बे में पैक करके रख दूँगी। और फाइनली सारा काम हो चुका है, अब आ गया है मेरा सोने का टाइम। तो आज है ना, मौसम ठीक ठाक है, तो आजकल मैं चेंज नहीं करती हूँ, मैं तो इससे ही सो जाती हूँ। तो मेरे को तो ऐसा ही है, कभी कभी लेज़ी होता है तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो चलिए, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लिपस्टिक ख़त्म हो चुकी है, तो मेरे को ये कलर है ना इतना प्यारा लगता है, तो मैं इसको ऐसा फिंगर से निकाल के लगाती हूँ। और ये है ना, ये वाला ऐसा नहीं है, ये शेड मैं ऑनलाइन ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। और एक्चुअली गिने चुने ही शेड मेरे ऊपर सूट करते हैं, सो अब मुझे ऑफलाइन ही लेके आना पड़ेगा। 05 है इसका, बट ये मेरे को, और ये आई थिंक ब्लू हेवन का है, और बहुत अच्छा कलर मुझे लगता है ये। किसी ने मुझसे पूछा भी था, तो ये कलर जो है ये ब्लू हेवन का है, बट वो लिक्विड लगाया था, वो मैट का था कुछ, है ना, मतलब ये वाला था जो, ये वाला। तो ये एक्चुअली ना मैट मी करके है, उसका है ये, पर इसका कोई शेड नंबर नहीं है। वो उसमें 2-3 कलर आते हैं ना, उसी में से है।
तो ये वो है ना, इस कलर को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो कई बार क्या होता है, मैं ऐसे लगा रही हूँ ना, तो उसको भी हल्का सा लगा लेती हूँ उसके ऊपर ही, तो अच्छा भी लगता है और चल जाता है। तो अभी है नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया है। थोड़े से कपड़े थे जो कल का है ना, सर्फ बहुत ज्यादा था कल के में, तो फिर मैंने वो पानी बचा लिया था। तो अभी उन कपड़ों को भी बस ड्रायर करने रख दिया है। और कल वाले कपड़े मैंने बाहर सुखाए हुए हैं, अभी उनको उतारना है क्योंकि सूख गए हैं। और हस्बैंड भी आने वाले हैं, वो 2 बजे तक मिनिमम घर पे आ जाएंगे, 2 सवा 2 बजे तक आ जाएंगे। अभी उज्जैन क्रॉस किया है उन्होंने, अभी फोन किया मैंने। जो टाइम हो रहा है अभी एक नहीं बजा, अभी 12:30 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। ठीक है, वैसे मॉर्निंग तो नहीं, आफ्टरनून स्टार्ट हो गया। तो घर का सारा काम ऑलमोस्ट हो गया। बस मुझे अभी है ना, सुबह बनाई थी मैंने भिंडी जो रात को कट की थी, अभी मुझे कुछ और बनाना है क्योंकि वो भिंडी बहुत थोड़ी थी, 1 पाव भिंडी थी यार, वो बच्चों को ही हो गई बस। तो अभी मैं देखती हूँ कुछ और बनाती हूँ। ये काजल इतना वाहियात है, लगता ही नहीं है ढंग से, ये लगता ही नहीं है। और लगेगा तो नीचे लगता है, आंखों के अंदर नहीं लगता। चेंज करना है मुझे, ये सब चेंज करना है। मैं ऑनलाइन मंगाना चाहती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे 4 दिन हूँ, 5 दिन हूँ, 6 दिन हूँ, कब हूँ, फिर डिलीवरी यहाँ पर आएगी तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो मैं सोची वहीं जाऊं और वहीं से ही ऑर्डर करूं। सब कुछ मैंने ना ऐड टू कार्ट करके रख लिया है। फिर थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे ना, क्योंकि भैया दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। थोड़े से मेकअप के प्रोडक्ट मैंने करके रखे हैं और थोड़े से कपड़े भी रखे हैं। कपड़ों का तो कुछ पता नहीं कब क्या होगा, पर हाँ मेकअप के प्रोडक्ट अब की बार मैंने जरूर मंगाने हैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, मैं हो गई हूँ रेडी, बाल बनाने हैं बस, वो अभी बनाएंगे, पहले हम और काम खत्म कर लेते हैं। तो आज है ना, मैंने कपड़े धोए थे आज के, जो कल का ना सर्फ का पानी बचा हुआ था, तो उसी में मैंने कपड़े धो दिए थे। तो उनको मैंने नहाने के टाइम पे खंगाल भी दिया, क्योंकि मुझे इसका पाइप भी खरीद के लाना है, वो भी नहीं लेके आ पा रही हूँ। तो ये जो कल वाले कपड़े हैं वो मैं उतार लूँगी, क्योंकि ये सुबह ही उठते मैंने डाल दिए थे, तो ये सूख चुके हैं, धूप अच्छी निकली हुई है। तो पहले इनको हटाऊँगी और दूसरे फिर तभी सुखाऊँगी। ऊपर जाके नहीं सुखाना, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, यहीं ग्रिल पे आ जाएंगे सारे कपड़े। तो इसी वजह से बस इन्हीं कपड़ों को उठा के फटाफट से तय कर देंगे और दूसरे कपड़ों को सुखा देंगे। और चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों को कल की वीडियो में मैंने बताया कि मैं लुधियाना शिफ्ट हो रही हूँ। इतने लोग खुश हुए हैं, इतने लोग खुश हुए हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्यारे प्यारे मेरे शुभचिंतक हैं, तो बहुत खुश हुए। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। सब लोगों ने, किसी ने वेलकम बोला, किसी ने अपना एड्रेस बताया कि भाई हम यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। तो मुझे ना बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, क्योंकि इतने लोग इतने खुश हुए हैं। तो आई होप वहाँ पे भी मेरा सब कुछ अच्छा रहे और आप लोगों का ऐसे ही साथ बना रहे। और हमारी फैमिली जो आज 551 की है, वो 551K की हो जाए जल्दी से बहुत ज़्यादा बोल गई, तो कोई नहीं, होगी, एक दिन होगी, 100% होगी। जैसे मुझे विश्वास है आप लोगों पर, ऐसे ही आप लोगों को भी विश्वास होगा मुझ पर, कभी तो होगा, अच्छा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जल्दी ही अपनी फैमिली को बड़ा भी करेंगे। बहुत अच्छे से मैं व्लॉग करूँगी तो ज़रूर हम कामयाब होंगे, इतना तो मुझे भी पता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, शायद मेरा टाइम अच्छा ना चल रहा हो अभी, पर इतना मुझे पता है कि हाँ कामयाब हम ज़रूर होंगे 100% होंगे। तो हमारे भी नंबर्स के पीछे के लगेगा, तो और हमारे व्यूज़ के पीछे भी KNM ज़रूर लगेगा। तो ये तो मैं हमेशा से चाहती भी हूँ, और आप भी चाहते होंगे, है ना, कि कौन कौन चाहता है कि मेरा चैनल खूब अच्छा से ग्रो हो, खूब अच्छे से तरक्की करे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी कुछ भी व्लॉग में कमी लगे ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें। चीज़ों को छोटे से बच्चे कैसे गाना गा रहे हैं, बहुत देर से गा रहे हैं, मतलब बहुत देर से, इतने अच्छे अच्छे गाने जो नए नए लेटेस्ट चल रहे हैं ना, उनको गा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाऊं, पर पेड़ के वजह से ना दिख नहीं रहे हैं ज़्यादा, पर बहुत तेज से ओ राता लंबिया लंबिया रे। फिर देखो तू ठीक से नहीं गा रही है तेरे को पीट दूंगी मैं, तू बीच में खराब कर रही है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं।
तो अब फाइनली सारा काम हो चुका है। बस मैंने चने की दाल है ना भिगो के आ गई हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी घिया चना, और घिया को भी कट करके आ गई हूँ। दाल अभी थोड़ा सा मैं सोचूँ टाइम और दूँ, क्योंकि मैंने कहा बाद में करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी खड़ी खड़ी बनती है फिर वो सब्ज़ी। और यहाँ पे जो थोड़े कपड़े उतार के लेके आई थी उनको फ़ोल्ड करके रख देंगे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई कमी हो तो प्लीज़ बेझिझक होकर मुझे कमेंट करिएगा। और एक दी हैं जो वो बोल रही थी कि हस्बैंड के जाने के बाद कचौरी भटूरे ये सब चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, तली हुई चीज़ है ना, हस्बैंड बहुत कम खाना लग गए हैं, सो उनके सामने वो खाते नहीं है तो बनता नहीं है, इस वजह से। और देखिए आ चुके हैं, तो वहाँ से लेके आए थे ये मिठाई, तो मैं आपको दिखा रही, मैं खोल के देख रही थी। पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, और ये ना डोडा बर्फ़ी है और बहुत ही टेस्टी लगी मुझे, प्योर देसी घी की बनी हुई है। और सबसे अच्छी पैकेजिंग इसकी बड़ी अच्छी लगी, 1 पीस 1 रैप किया हुआ था। तो अब आ गई हूँ मैं फाइनली किचन में। फटाफट से बनाएंगे सब्जी सिंपल बनाती हूँ, वही जीरा डालना, प्याज हरी मिर्ची डालना, फिर टमाटर डालना, उसके बाद बेसिक मसाले एंड घिया, और फिर चने की दाल एंड थोड़ा पानी डाल के बॉईल कर दूँगी। 4-5 सीटी लगा दूँगी, अच्छे से मतलब बॉईल हो जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से बस मैंने सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाऊँगी। सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाई ही थी, और हस्बैंड है ना आ चुके हैं, सो वो नहाने वहाने गए हैं, तो इतने मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, फिर उनको हम खाना दे देंगे। बच्चे भी आने ही वाले हैं, अभी स्कूल से आए नहीं हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी विशेष देना मत भूलिएगा। और नए नए ब्लॉग देखने के लिए बेल को प्रेस करना भी मत